अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। दोस्तों, इलेक्शन जो है वो कश्मीर में 25 तारीख को होगा। मरीम नवाज ने अपनी इलेक्शन कैंपेन आज बहुत ही बड़े जलसे के साथ ऑलमोस्ट उसको जो, क्योंकि जाहिर है कल 19 तारीख है, आखिरी दिन होगा उनका कश्मीर में, और उसके बाद फिर ईद आ जाएगी। ईद से एक आध दिन पहले जाहिर है लोकल जो लोग हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन जारी रखेंगे, लेकिन मरीम नवाज ईद की छुट्टियों की वजह से, क्योंकि जाहिर ईद की छुट्टियों के दिनों में इलेक्शन कैंपेन नहीं हो सकती, और ईद के फौरन बाद 25 तारीख को इलेक्शन है। मरियम नवाज के वहां पर आने से एक्चुअली हुआ क्या है, जो लोग ये सोच रहे थे या ये समझ रहे थे कि स्टेब्लिशमेंट जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक पीटीआई को वहां से जिताएगी, और पीटीआई का एक ऐसा बंदा जिसका नाम को सरदार इलियास बता रहे हैं, बहुत अमीर बंदा है, जिसके बारे में इसाक डार साहब ने ये कहा कि ये हमें कोई 50 करोड़ रुपया दे रहा था सेनेट की टिकट के लिए। तो मियाँ साहब ने कहा था कि हमारी टिकट जो है वो बराए फरोख्त नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात थी। वो अब इमरान खान साहब के हथे चढ़ गया है। इमरान खान साहब की नई एटीएम मशीन है, काफी इस्लामाबाद का जो सबसे बड़ा प्लाजा है उसमें भी उसके कुछ शेयर है, उसके अलावा उसके और कुछ काम कारोबार हैं, इस किस्म के लोग वहां। लेकिन मरियम नवाज के वहां जाने से ये जो 2 अरब रुपए की डील्स की बात हो रही है कि वहां पे 2 अरब रुपए में डील हुई है कि उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, जो इमरान खान साहब डेफिनेट उसमें ना शामिल हो। ये कैसा भी है, सोशल मीडिया पे एक तूफान बदतमीजी इस पे है, कुछ तस्वीरें लगाकर बताया जा रहा है कि कौन साहब थे वो ये सब जो कर रहे थे। मरियम नवाज के वहां जाने से इन ख्वाहिशों को और इन डीलों को कितना बड़ा धचका पहुंचा है, वो आप मरियम नवाज के जो जलसे हैं उनको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अब मेरे ख्याल में घर बैठ के एक पेपर कागज पेंसिल लेकर ये डिसाइड करना सिलेक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अगर आपने 10 सीटें नून लीग को दे रहे हैं और 28 जो है वो पीटीआई को दे रहे हैं और 5-7 जो पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं, 10-12 या 2-4 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दे रहे हैं और पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बना रहे हैं, ऐसा एक कागज पेंसिल पकड़कर बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब लोग बाग में इमरान खान साहब के जो इलेक्शन का जलसा था उसको देखेंगे और उसमें देखेंगे कि ये कौन सा ऐसा इमरान खान वक्त का वजीर आजम है जिसके जलसे में 2 से 2,500 बंदा भी मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ वो जब देखेंगे कि मरियम नवाज जब निकलती है जलसा करने के लिए और वापस जाती है जलसा करके, तो जलसे से ज्यादा लोग तो मरियम नवाज के रास्ते में खड़े होकर इंतजार कर रहे होते हैं। तो क्या ये चीज लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेगी जब आप वहां पर कोई ऐसा काम कर लेंगे? तो मेरे ख्याल में मरियम नवाज ने यहाँ पे पूरी दुनिया को बहुत सारे मैसेज दिए हैं। वहां पे इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट और आलमी ताकतों को कश्मीर के मामले पर जो दिखाया जा रहा था उसको भी नंगा कर दिया है। कश्मीर बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। ये नारा बहुत पॉपुलर हुआ और मरियम नवाज ने बार बार लगाया कश्मीर जिंदाबाद, बार बार नारा लगाया कश्मीरियों का हक है कि वो क्या चाहते हैं, उनकी खुद मुख्तारी पर हमला नहीं करने देंगे सिलेक्टर्स को। ये ख्वाब जो है वो मरियम नवाज के जो जलसे हैं उन्होंने पूरे नहीं होने दिए। मरियम नवाज ने जो 20 जलसे किए और उसके अलावा रैलियां और उसके अलावा जो दूसरे वो उसकी तादाद तो शायद बहुत ज्यादा है, लेकिन एक औरत होने के नाते मैं कह रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ी हिम्मत और हौसले की बात है कि मुसलसल किए हैं और वहां पर सिलेक्टर्स को और सिलेक्ट होकर आने वाले को बता दिया है कि अब तुम लोग हिसाब करते रहो, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और भागो यहाँ से। जो बक्से यहाँ पर चोरी के लिए लाए थे उन बक्सों में खुद बैठो और यहाँ से निकलो, क्योंकि अवाम जाग चुकी है। कश्मीर की अवाम की क्या जिम्मेदारी है? कश्मीर की अवाम की जिम्मेदारी यह है कि कश्मीर के अवाम अपने अपने हलकों में अपने अपने पोलिंग स्टेशनों पे 200-250 बंदे की टीम बना के बैठ जाएं। जब तक उनके डाले हुए वोट उनके सामने न गिने जाएं, वो पेपर ऑफिशियल जो उनको ना दे दिया जाए, वो किसी भी सूरत में पोलिंग स्टेशन की जान ना छोड़े। हाँ, आपके लिए आसानी क्या होगी? आपके लिए आसानी ये होगी कि जहां पर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की जाएगी, आप पकड़कर वहां पर उनको फेंटी लगाएंगे, तो आपकी हेल्प करने, आपके खिलाफ मजामत करने वाले जो लोग गाड़ियों में जीपों में भर भर के आएंगे वो शायद ना आ सकें। दूर दराज के इलाके हैं, वहां पे कहां कहां पहुंचा जाएगा, तो ये आपको एडवांटेज होगा। जैसे ना चाहते हुए भी डस्का में धुंध पड़ गई थी, ऐसे वहां पे धुंध पड़ने के चांस इसलिए नहीं है, बहादुर भी हैं आप लोग, और दूसरा हर जगह पे वहां पे पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोगों को बड़ी आसानी होगी, आप अपने वोट की हिफाजत कर सकते हो। जिस तरह मरियम नवाज ने मेहनत करके ये इलेक्शन बनाकर आपको दे दिया है, इलेक्शन जिताकर आपको दे दिया है, सिर्फ आपको अपना रिजल्ट बचाना है। मरियम नवाज की मेहनत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मेहनत, परवेज रशीद साहब की मेहनत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम लीडरान वर्कर की जो मेहनत है, अब
इलेक्शन वाले दिन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर के हाथ में है। अब ये गेम लीडरों से निकलकर वर्करों के हाथ में आ गई है। अब वर्करों ने इस वोट की हिफाजत करनी है और उस दिन, जिस दिन ये 25 जुलाई की शाम को, 25 जुलाई के दिन खाना मेरी बहनों ने नहीं पकाना, कपड़े नहीं धोने, सिर्फ वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन जाना है। और मेरे दोस्त, मेरे भाई जो हैं, उन्होंने उस दिन उस वक्त तक घर पे नहीं जाना जब तक मिनहाज साहब की सीट कंफर्म ना हो जीत गई है, जब तक राजा फरूक साहब हैदर की जो सीट है कंफर्म ना हो जाए तब तक घर पे नहीं जाना। नवाज शरीफ के नजरिए की जीत सिर्फ और सिर्फ आपके वोट जो हिफाजत करेंगे उस पर डिपेंड करती है। अगर आपने अपने वोट की हिफाजत कर ली, नवाज शरीफ का नजरिया जीत गया। नवाज शरीफ का नजरिया यही है कि आपका जो वोट है उसको इज्जत मिलनी चाहिए। आप जिस बक्से में वोट डालेंगे वो वहीं से निकलना चाहिए, सिलेक्टर वहां से निकाल के किसी दूसरे के बक्से में ना डाल दें। मरियम नवाज की इलेक्शन कैंपेन मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट इलेक्शन कैंपेन इन कश्मीर रही है। बल्कि इससे पहले कश्मीर के में इस किस्म की इलेक्शन कैंपेन मैंने तो आज तक कम से कम नहीं देखी, चाहे वो नून लीग की हुकूमत बनी हो, चाहे पीपी की हुकूमत बनी हो। इसमें कोई शक नहीं है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बहुत धचका लगेगा, क्योंकि वो जिन दिनों अमेरिका पेपर लेने गए हैं जो उनको चाहिए अगली हुकूमत बनाने के लिए, वो तो शायद मिले या ना मिले, लेकिन कश्मीर में उन्होंने एक बहुत बड़ा चांस मिस कर दिया है। मरियम नवाज ने लोगों के दिल भी जीते हैं और मरियम नवाज यहाँ पे हुकूमत भी बनाएगी और मरियम नवाज यहाँ पर वोट भी लेगी और इतने वोट लेगी कि कोई सोच भी नहीं सकता। दोस्तों अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।